पाषाण युग जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक पार्ट है, उससे हर साल एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। एसएससी में पिछले 10 साल में जितना भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछा गया है, वो सभी हम लोग एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलो आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके शेयर करें। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन आप तो समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिकार और खाद्य संग्रह। शिकार और खाद्य संग्रह इस समय मनुष्य का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना? अगर आपको पता था तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन, किस काल में आग का आविष्कार हुआ? सीएचएसएन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो बताओ आग का आविष्कार कब हुआ? तो आग का आविष्कार जो है वो पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में ये हो गया था। ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल का मुख्य उपकरण क्या था? एमटीएस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। मध्य पाषाण काल, अब पूरा पाषाण काल से हम लोग मध्य पाषाण काल पे आगे, ये एमटीएस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटे पत्थर के औजार, जिसको माइक्रोलिथ कहते हैं। छोटे पत्थर के औजार जिसे हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, ये इस समय का मुख्य उपकरण हुआ करता था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? जी 2024 में पूछा गया। तो आप देख पा रहे हो कि एसएससी का हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको तो मालूम ही लग रहा होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। अब पहिए का नवपाषाण काल में। दोनों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस काल में मनुष्य ने स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया? सीपीओ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। तो बताओ मनुष्य ने स्थायी निवास कब बनाना शुरू किया? तो किया नवपाषाण काल में। इससे पहले मनुष्य गुफाओं में रहते थे, पर नवपाषाण काल में क्या हुआ? इन लोगों को स्थायी निवास चुनना, इन लोगों को आना आ गया। ठीक है, इन लोगों को पता चल गया कैसे स्थायी निवास बनाना है। तो कब हुआ था ये चेंजेस? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, नवपाषाण काल में, है ना? आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव के सबसे पुराने अवशेष कहाँ मिले हैं? सीजन 2023 में पूछा गया जो क्वेश्चन, 24 में भी पूछा गया, अब 23 में भी पूछा गया। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में भारत में मनुष्य का सबसे पुराना अवशेष मिला है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है? सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव के साथ कुत्ता, तो कुत्ता कितना पुराना है ये आप समझ ही पा रहे हो। तो ये मानव के साथ कुत्ते का जो दफनाने का प्रमाण हम लोग को मिला है वो कहाँ मिला है? तो वो मिला है ऑप्शन नंबर सी में, बुर्जा होम। बुर्जा होम जो है जगह है जो कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, कृषि का आविष्कार। तो कृषि का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में ही हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नवपाषाण काल में क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, ये घर बनाना भी सीख गया, अब कृषि का भी ये लोग को आविष्कार इन लोगों कर लिया। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितना भी एडवांस चीजें हैं वो नवपाषाण काल में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। भीमबेटका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको उत्तर पता है तो जरूर बताएं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुफा चित्र। गुफा चित्र, इसके लिए ये भीमबेटका प्रसिद्ध है। कहां पर है? मॉडर्न डे एमपी में, मध्य प्रदेश में, है ना? आगे बढ़ते हैं। माइक्रोलिथ नामक छोटे पत्थर के औजार किस काल से संबंधित है? थोड़ा देर पहले हम लोग देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आया था, अभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया कि माइक्रोलिथ जो छोटे पत्थर के औजार होते हैं वो किस काल से संबंधित है। तो कब क्या है? वो मध्यपाषाण काल ही हो जाएगा। हम लोग पहले ही इसका उत्तर जानते हैं, है ना? मध्यपाषाण काल में क्या हुआ? तो माइक्रोलिथ या छोटे पत्थर का औजार का आविष्कार हो गया। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया?
तो ये बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। सही जवाब तो आपको पता ही होगा कि कुत्ता होगा। ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब है, कुत्ता। ठीक है, कुत्ता सबसे पुराना पालतू जानवर है। 11 नंबर हो गया, अभी 12 नंबर पे आ गए। मानव द्वारा उपयोग की गए पहले धातु कौन सी थी? CHSL 2022 में पूछा गया सवाल है ये। तो सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया गया था? तो वो तांबा ही था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तांबे का इस्तेमाल मनुष्य सबसे पहले सीखे थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही ये तांबे का इस्तेमाल होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल का अर्थ क्या है? एमटीएस 2022 में पूछा गया सवाल, ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल में क्या होता था? पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल भी ये लोग सीख गया था। ठीक है, तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो, पत्थर और तांबे का जुग, ताम्रपाषाण। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हो, ताम्र मतलब तांबा और उसके साथ साथ पाषाण भी है। तो ये पत्थर और तांबा दोनों का इस्तेमाल ही इन लोग को इस टाइम पर पता था। 14 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर मानव ने कृषि का सबसे पहला प्रमाण पाया? जीडी 2022 में पूछा गया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। यहाँ पर मानव का कृषि का सबसे पुराना पहला प्रमाण या सबसे पुराना प्रमाण पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और ये मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बाई चांस आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन 15, पाषाण युग का अर्थ क्या है? सीपीओ 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन पर सीपीओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पाषाण युग का मतलब पत्थर का युग, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, पूरा पाषाण शब्द किसने गढ़ा था? सीजीएल 2021 में पूछा गया सवाल। अब सीजीएल का क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, है ना। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन लबक। जॉन लबक करके कोई साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था? ये जो पूरा पाषाण काल ये शब्द है इसको गढ़ा था। ठीक है, कॉइंड द टर्म, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉइंड। किसने ये टर्म को कॉइन किया था? तो जॉन लबक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, चावल के साक्ष्य किस नवपाषाण स्थल से मिले हैं? सीएचएसएल 2021 में पूछा गया सवाल। अब सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होगा। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोल्डिवा। कोल्डिवा जो जगह है यहाँ पर हम लोग को चावल का साक्ष्य मिला है। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, कोल्डिवा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, किस काल में मिट्टी के बर्तन पोटरी बनाना शुरू हुआ था? एमटीएस 2021 में पूछा गया सवाल। तो बताओ पोटरी का इस्तेमाल कब शुरू किया इन लोगों ने? तो नवपाषाण काल में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में ही इन लोगों को पोटरी के बारे में पता चला था। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब तक पहिया नहीं आविष्कार होगा तो पोटरी लोग कैसे बनाएगा, है ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल, मानव ने सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया? जीडी 2021 में पूछा गया सवाल। सबसे पुराना उपयोग किए जाने वाला अनाज कौन सा था? तो वो था जौ का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था। ठीक है, इसके बारे में ये लोग को पता था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जौ। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल, पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है? सीपीओ 2021 में पूछा गया सवाल। पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है? तो मिला है आदमगढ़ और बागोर, ये दो जगह से हम लोग को मिला है। एग्जाम में आपको दो ऑप्शन दिखने को मिल सकता है या फिर इनमें से कोई एक भी मिल सकता है। चाहे कुछ भी हो, आपको आदमगढ़ और बागोर दोनों ही याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? सीजीएल 2020 में पूछ रही है ये क्वेश्चन। इसका उत्तर मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि ये भीमबेटका जो है ये किसके लिए? गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल, नवपाषाण क्रांति का क्या अर्थ है? सीएचएसएल 2020 में पूछा गया सवाल है ये। तो नवपाषाण क्रांति में क्या हुआ था? तो पहिए का जो आविष्कार है यही क्रांति माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पर यहाँ पर
जो दिया है वो कृषि का विकास दिया है, पर मेरे ख्याल से ये पहिए का आविष्कारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये एसएससी जो ऑप्शन आंसर दिया है उसमें कृषि का विकास ही बताया है, पर मेरे ख्याल से ये पहिए का आविष्कार होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन, बर्तनों पर पेंटिंग किस काल की विशेषता थी? एमटीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, बर्तनों पर पेंटिंग। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताम्रपाषाण। ठीक है, चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक जो युग है, जो काल है, उस समय पर बर्तनों पर पेंटिंग चढ़ाना शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। 24 नंबर सवाल, मनुष्य ने सबको दफनाना कब शुरू किया? जीडी 2020 में पूछा गया सवाल है ये। सबको दफनाना तो वो मध्य पाषाण काल में ही ये आदमी लोग सीख लिया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल, गुफा चित्रों की सबसे पुरानी कलाकृति कहाँ पाई गई है? सीपीओ 2020 में पूछा गया सवाल। तो देखो दोस्तों, गुफा चित्रों से संपर्कित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसमें आपको भीमबेटका का ही टिक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि यही सही जवाब होगा। हर एक क्वेश्चन के साथ यही फिट बैठेगा, भीमबेटका का। ठीक है, तो गुफा चित्रों से कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका का ही होगा। नहीं, बी हर जगह पर नहीं होगा, ये भीमबेटका का ही होगा। आगे बढ़ते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले किस औजार का उपयोग किया गया था? सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चंस बिल्कुल टफ नहीं है, अब जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान लगने लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो होगा कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, बुरजाओं पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? सीएचएसएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका उत्तर मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया था, बुरजाओं। तो बुरजाम कहाँ पर है? तो मॉडर्न डे जम्मू और कश्मीर जो है वहां पर ये पुरातात्विक स्थल है, बुढ़िया ओम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, चिरंत नपसान स्थल किस राज्य में स्थित है? चिरंत एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जिस राज्य से संपर्कित है उस राज्य का जो स्टेट पीसीएस एग्जाम या फिर दूसरा एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आने का चांसेस हाई है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। ये चिरंत बोल के जो नपसान स्थल है वो कहां पर, कौन सी राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। बीपीएससी में आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका की खोज किसने की थी? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो बताओ, भीमबेटका की खोज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक पेंटिंग के लिए। ठीक है, गुफा चित्र के लिए ये पेंटिंग है। तो इसका क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी एस बकनकर। बी एस बकनकर ने भीमबेटका का खोज किया था। कहां पर भीमबेटका है? तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। 30 नंबर क्वेश्चन, पीबल क्लेचर किस काल से संबंधित है? एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, पीबल क्लेचर। तो देखो, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं। मैं मान लूंगा कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में पेबल क्लेचर संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल, सांख और मनके का उपयोग किस काल में हुआ? सीजीएल 2018 में पूछा गया सवाल। तो बताओ, इसका उत्तर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके शेयर करें। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? सांख और मनके का जो उपयोग इस काल में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 32 नंबर क्वेश्चन, गेहूं का सबसे पहला प्रमाण कहां मिला है? सीजीएल 2018 में पूछा गया सवाल। गेहूं का सबसे पहला प्रमाण, चावल का थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए कि कोल्डिवा में मिला है, पर गेहूं का कहां मिला है ये आपको बताना है। तो अगर आपको उत्तर ऑप्शन बी है मेहरगढ़, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही है। अब ये मेहरगढ़ जगह है कहां? मैं पहले ही बताया कि ये कहां पर है, ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो आपका उत्तर अगर ऑप्शन नंबर बी है मेहरगढ़ तो बिल्कुल सही है, और ये भी जान लो आप कि ये पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 33, कृषि का शुरुआत कब हुई थी मानी जाती है? एसएससी 2018 में पूछा गया सवाल है ये। तो कृषि का शुरुआत कब हुआ था? तो कृषि का शुरुआत जो है वो नवपाषाण काल में ही हुआ था, और इसका शुरुआत जो माना जाता है कि 10,000 साल ईसा पूर्व में ये हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व में हुआ था। ऐसा क्वेश्चन
अक्सर एग्जाम में आता नहीं है, पर अगर आ जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, अगर आ जाएगा तो आप इसको 10,000 साल ही करना, क्योंकि यही सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल, नवपाषाण काल का अर्थ क्या है? सीपीओ 2018 में पूछा गया सवाल। नवपाषाण काल का अर्थ क्या है? तो है नया पत्थर युग। नया पत्थर युग है नवपाषाण काल का अर्थ, ठीक है। और ये तांबा युग को क्या कहते हैं? तो उसको चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक युग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन, आग का उपयोग किस काल में पशुओं को भगाने के लिए किया जाता था? जीडी 2018 में पूछा गया सवाल। तो बताओ, आग का उपयोग पशुओं को भगाने के लिए कब किया जाता था? तो देखो, आग का जो आविष्कार है वो हम लोग पहले डिस्कस किए कि पूरा पाषाण काल में हो चुका था। तो इस काल में ही पशुओं को भगाने के लिए आग का इस्तेमाल भी किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते। पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? पशुपालन, तो बताओ क्या होगा सही जवाब? अगर ऑप्शन नंबर ए की हो बागोड़, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बागड़ में पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण हम लोग को मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन शायद 2-3 बार आ चुका है, तो मेरे को पता है कि आपको भी इसका आंसर पता है, तो वो हो जाएगा गुफा शैल चित्र। गुफा शैल चित्र इसका सही जवाब हो जाएगा। भीमबेटका का गुफा है सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? एमटीएस 2017 में पूछा गया सवाल। तो हम लोग पहले डिस्कस किए कि ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? सीपीओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पहले एक बार आ चुका था, जहां पर हमने देखा कि स्टैंडर्ड जो आंसर शीट है उसमें दिया गया है कृषि, और मैंने बताया था कि पहिया। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। यहाँ पर भी कृषि दिया है। तो मेरे को ये मानना है अभी कि जब 2 एग्जाम सेट में इसका आंसर कृषि बताया गया है, तो आपको भी एक कृषि को ही सही उत्तर मान लेना चाहिए, ठीक है। तो नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो कृषि ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ना पहिया, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, किस पुरापाषाण स्थल पर रेडियल ब्लेड मिले हैं? रेडियल ब्लेड कहां पर मिले हैं? जीडी 2017 में पूछा गया सवाल। तो कहां पर रेडियल ब्लेड मिले हैं? तो कहां पर मिला है? तो बागोड़ में मिला है। ऑप्शन नंबर ए, बागोड़ में हम लोग को रेडियल ब्लेड मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सीजीएल 2016 में पूछा गया सवाल। ताम्रपाषाण काल, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैलकोलिथिक युग। कैलकोलिथिक या चैल्कोलिथिक युग, ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, चूपानी मांडव पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? सीएचएसएल 2016 में पूछा गया सवाल। चूपानी मांडव कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चूपानी मांडव कहां पर है? तो है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। बुढ़ियाओं में गड्ढे वाले घर क्यों बनाए जाते थे? एमटीएस 2016 में पूछा गया सवाल है ये। तो गड्ढे वाला घर क्यों बनाया जाता है, मतलब जाना जाता था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्दियों से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सर्दियों से बचने के लिए बुढ़ियाओं में गड्ढे वाले घर बनाया जाता था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, किस काल में मानव ने चमड़े का औजार बनाना शुरू किया? सीपीओ 2016 में पूछा गया सवाल। चमड़े का औजार, तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ही ये चमड़े का औजार बनाना शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में नवपाषाण काल का पहला प्रमाण कहाँ मिला है? जीडी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो बताओ सही जवाब क्या होगा? तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो एसएससी ने दिया है वो मेहरगढ़ ही दिया है, पर हम लोग डिस्कस किए कि मेहरगढ़ भारत में नहीं स्थित है। तो इसका सही जवाब मेहरगढ़ नहीं होना चाहिए, ये बुढ़ियाहोम ही होना चाहिए। पर एज पर एसएससी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, मेहरगढ़, ठीक है। सोन घाटी में किस प्रकार के औजार पाए जाते थे? सीजे 2015 में पूछा गया सवाल है ये। तो बताओ, सोन घाटी क्वेश्चन डिफिकल्ट है,
अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चॉपर। चॉपर हम लोग को सोन घाटी में दिखने को मिला है। ये चॉपर औजार हम लोग को यहाँ पर मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ हम लोग को मिला है? तो अगर दोनों को एक साथ ही दफनाया गया होगा तभी तो दोनों का कंकाल एक साथ हम लोग को मिला है। तो कहाँ मिला है? तो होगा ऑप्शन नंबर बी, बुढ़िया ओम। बुढ़िया ओम का जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, यहाँ पर हम लोग को मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48, पशुपालन की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? पशुपालन का शुरुआत कब हुआ था? तो हुआ था मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ था। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। 49 नंबर क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? सीपीओ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। तो देखो हम लोग पहले ही डिस्कस किए, इस नवपाषाण काल में क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था, कृषि का आविष्कार हुआ था, ये लोग घर बनाना भी सीख गया था। ठीक है, तो कहाँ रहने लग गया होगा? तो गुफाओं छोड़ के ये लोग ने गांव बना लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ये लोग ने स्थायी गांव बना लिया और वहां घर बना के रहने भी लग गया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? जीडी 2015 में पूछा गया सवाल। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को बिल्कुल बताना नहीं है क्योंकि आप सबको पता है। गुफाओं में बने शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपके लिए होम टास्क है। पुरापाषाण काल के लोग क्या खाते थे? जैसे CHSL 2014 में पूछा गया सवाल और इसका उत्तर आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि ये लोग क्या खाते थे। अनाज, फल और सब्जियां, कच्चा मांस या पका हुआ भोजन। तो इसका आंसर जरूर कमेंट करके शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है।